नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं कृषि परिवर्तन और मैं हूं पवन। और आप जैसे कि जानते हैं कि मूंग में बहुत सारी जहरीली दवाई डाली जा रही है। हर तरफ जहरीली दवाइयों का बोलबाला है और अब ये चलन आ गया है कि कोई मूंग खाने को तैयार नहीं है। मूंग की दाल में इतना जहर डाला जा रहा है, किसानों के द्वारा भी डाला जा रहा है और खुद किसान अब मूंग से परहेज करने लगे हैं। तो हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आप जो ये खेत देख रहे हैं इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, कोई भी कीटनाशक नहीं है, प्राकृतिक तरीके से उगाया गया है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं कृषि परिवर्तन और मैं हूं पवन। और आप जैसे कि जानते हैं कि मूंग में बहुत सारी जहरीली दवाई डाली जा रही है। हर तरफ जहरीली दवाइयों का बोलबाला है और अब ये चलन आ गया है कि कोई मूंग खाने को तैयार नहीं है। मूंग की दाल में इतना जहर डाला जा रहा है, किसानों के द्वारा भी डाला जा रहा है और खुद किसान अब मूंग से परहेज करने लगे हैं। तो हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आप जो ये खेत देख रहे हैं इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, कोई भी कीटनाशक नहीं है, प्राकृतिक तरीके से उगाया गया है। और इस किसान से भी हम आपको मिलवाएंगे जो प्राकृतिक खेती कर रहा है, जिनका नाम विकास यादव है और ओबिदुल्लागंज के पास खिल्लीखेड़ा गांव है, यहाँ पे ये लगी हुई है, आप भी देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए आपको मैं विकास यादव से मिलवाता हूँ, जिन्होंने प्राकृतिक तरीके से केमिकल फ्री मूंग की फसल इस बार लगाई है और अब पानी आ गया, 1-2 दिन में इसकी कटाई शुरू हो जाएगी। धन्यवाद। तो मैं आपको मिलवाता हूँ विकास यादव से। तो साथियों, हमारे साथ हैं विकास यादव जी, जो कि खिल्लीखेड़ा गांव के रहने वाले हैं। ओबिदुल्लागंज ब्लॉक में आता है खिल्लीखेड़ा और गोरगंज तहसील है और ज़िला रायसेन लगता है। तो विकास जी, आप बताइए, आपने किस तरीके से ये प्राकृतिक तरीके से जो मूंग की फसल आपकी बहुत बढ़िया दिख रही है, देखिए आपको मैं दिखा दूं साथियों, बहुत बढ़िया फल भी लगा है और ये पककर तैयार हो गई है और 1-2 दिन में हार्वेस्टिंग होगी। तो आप ये काम कब से कर रहे हैं, अपने अनुभव बताइए और क्यों शुरुआत की आपने, उसके बारे में पूरी हमको बताइए, ताकि जो किसान भाई जहरीली दवाइयों के प्रति खूब ही पागलपन है शायद अब तो देश भर में, और यूरिया DAP सभी को खूब डाल रहे हैं, घर में स्टॉक कर रहे हैं, तो उससे कैसे निजात मिलेगी, क्या तरीका है, कैसे है, आप विस्तार से बताइए। नमस्कार किसान साथियों, ये हम पिछले 7 सालों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और इस खेत में ये पहली बार प्राकृतिक मूंग लगाई है और जिसमें मैंने पवन भैया की भी सहायता ली थी। पवन भैया का जो कमाल क्लैम्प है वो इसमें डाला है एक बार, तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है। मूंग पूरी फल से भरी हुई है और हाँ, पर यह है कि ये बीज हमारा प्राकृतिक बीज है जो पिछले 4-5 साल से हम लगा रहे हैं। और मेरा अनुभव ये बोलता है कि आपने 3 साल अगर प्राकृतिक खेती कर ली तो चौथे साल से सारी समस्याएं आना बंद हो जाती है। हाँ, बस आपको बीज का सुधार खुद करना है, आपका बीज आपको खुद बनाना है और ज़मीन में किसी भी तरह का केमिकल का प्रयोग नहीं करना है। हालांकि बीच में 1 साल में ये ज़मीन हमारे पास नहीं थी और तब उसमें थोड़ा केमिकल का प्रयोग हो गया, लेकिन हमारा जो घर वाला खेत है जिसमें 7 साल से बिल्कुल केमिकल नहीं डला है, वहाँ पे भी मूंग की फसल इससे भी ज़्यादा अच्छी, हालांकि वो थोड़ा समय से पहले भी लगी थी, पर अगर बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होगा तो 7 साल में तो अब मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पे किसी भी तरह का खाद डालने की भी ज़रूरत है। बस हम यहाँ पे फसल लगाएंगे, पानी देंगे और हमारा जो भी प्रोडक्शन है वो केमिकल से भी ज़्यादा आने लगा है। तो अभी जो आपने ये मूंग लगाया है, ये इसमें पहली बार ही लगाया है? हाँ, मूंग इसमें पहली बार लगाया है। कितनी साल के बाद लगाया, मतलब इससे पहले इसमें क्या होता, बगीचा था क्या? पहले यहाँ पे तो पहले यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा जैसा था, तो यहाँ पे खेती तो बहुत कम होती थी, सिर्फ गेहूं की फसल उगा करती थी। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने मिट्टी डलवा के इसको लेवल करवाया था और यहाँ पे एक नेट हाउस लगवाया था, जो बहुत ही बकवास काम है, किसी भी किसान को नहीं करना चाहिए। फिर उसको हटाने के बाद हमने फिर यहाँ पे प्राकृतिक खेती का, मतलब वो नेट हाउस में भी प्राकृतिक खेती करी थी और उसके बाद भी हमने उसका जारी रखा। बस बीच में 1 साल यहाँ पे केमिकल वाली खेती हुई थी, इसके कारण मैं इसको ये मानता हूँ कि अभी दूसरा साल ही चल रहा है इसका प्राकृतिक खेती का। लेकिन हमारे घर वाले दूसरे जो खेत है उसमें 7 सालों से केमिकल नहीं डला और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। अभी जो आपने ये मूंग लगाई है, जो हम देख पा रहे हैं,
कि आपकी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी है इसमें और पक गई है ये। बहुत ही ज़्यादा फल लगा है। तो इसमें आपने जो बोनी करने के बाद क्या इस्तेमाल किया है और कौन सा खाद डाला है वो भी बताइए, और उसके अलावा कोई छिड़काव नहीं किया है तो वो भी बताइएगा। इसमें किसी भी तरह का छिड़काव नहीं हुआ है। इसमें मैंने गोबर की खाद में भैया का दिया हुआ कमाल क्लैम्प आधा अमाउंट में डाला है। वैसे 1 एकड़ ज़मीन है, लेकिन 2-2 किलो मैंने 2 बार में उसको दिया है। दोनों बार गोबर की खाद और गोमूत्र के साथ उसको मिक्स करके डाला था। और इसके अलावा इसमें कोई स्प्रे नहीं है, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं डाला है। उसके बाद हाँ, जब ये फ्लावरिंग पे आया था तब एक राख ज़रूर हमने छींची थी, क्योंकि राख छींचने से फ्लावरिंग भी अच्छी होती है और जो अपने कीटाणु ऐसे होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनका भी खात्मा होता है उससे। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि बिना यूरिया, बिना डीएपी, बिना कीटनाशक के भी फसलें हो सकती हैं और मूंग की फसल भी हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लावरिंग, और आप यहाँ पे फल भी बहुत अच्छा आया है, आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा। और अभी एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। जी, हमारे जी। घर वाली 25 डिसमिल एरिया में मैंने उसका प्रोडक्शन नापा है, तो 1 कुंटल 40 किलो हुआ है, जो मुझे लगता है केमिकल में भी नहीं होता है। अच्छा, जो आपका घर वाला हाँ, खेत है। घर वाला 25 डिसमिल, मतलब अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 6 का एवरेज मारा है उसने, जबकि बोनी थी वो 6 अप्रैल की, मतलब मार्च में भी हम लोग नहीं कर पाए। तो अप्रैल अगर उसका आपके पास कोई वीडियो बना रखा हो तो हमें में बताइएगा। ज़रूर, मेरे पास तो का वीडियो भी है और फोटोज़ भी हैं। हाँ, तो उसका हम आपको दे देंगे। तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने ये कब से शुरुआत करी है, क्यों करी है, इसके पीछे कोई उद्देश्य है, तो आप थोड़ा बताइए। उद्देश्य ये है कि पहले मैं मुंबई में जॉब करता था और शुरू से स्पोर्ट्स में रहा हूँ, तो हेल्थ को लेके कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस था। लेकिन 2014 में जब पापा को अटैक आया, तब मैंने ये सोचा कि अगर मेरे पिताजी को इतनी कम उम्र में अटैक आ गया है तो हम लोग का क्या होगा, क्योंकि हम सभी लोग केमिकल्स खा रहे हैं। तो तब भी लेकिन सोचते सोचते 3 साल लग गए। जब देखा कि कोई भी किसान हमको नेचुरल तरीके से उगा के देने को तैयार नहीं है, तो फिर मैंने खुद से खेती 2017 में चालू करी। और जब उसका प्रोडक्शन हमने कंज्यूम करा, खा के देखा और उसका स्वाद और उसका बेनिफिट जब पता लगे, तो फिर मैंने सब कुछ छोड़ के प्राकृतिक खेती को अपना लिया, इसी उद्देश्य के साथ कि खुद भी अच्छा खाएंगे और दूसरे किसानों को भी सहायता करेंगे ताकि वो भी अच्छा उगाएं, और इस तरह से हम हमारे देश, धरती और अपने आप को बचा पाएँ। तो अभी आपके पास कितनी ज़मीन है घर की, और उसमें कौन कौन सी फसलें आप जैसे लगाते हैं रबी सीजन में, खरीफ सीजन में? अभी हम, क्योंकि मेरा उद्देश्य है किसानों को ये चीज़ सिखाना, तो मैं जो किसान फसल लगाते हैं उन्हीं पे अभी ज़्यादा काम कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे गेहूँ हुआ, चना हुआ, धान हुई, मूंग हुआ, ये सब लगाते हैं वो, तो उन्हीं फसलों पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ ताकि उनको पहले इस तरह की फसलें उगाना सिखा दिया जाए, फिर धीरे धीरे तरह तरह की फसल भी लगे, क्योंकि उनको एकदम से अगर आप सारी चीज़ें बताओगे तो वो भाग जाएंगे डर के। चलो, तो उद्देश्य यही है कि पहले किसानों को प्रेरित किया जाए तो और खुद किसान अपने लिए तो कम से कम उगाए। हाँ, कम से कम अपने लिए तो उगाना चाहिए। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कोई किसान के पास, किसी के पास 10 एकड़ ज़मीन है, 15 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 3-4 एकड़ है, तो उसको क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से अगर कोई भी किसान जिसके पास एटलीस्ट 10 एकड़ ज़मीन हो, उसे कम से कम आधा एकड़ में चालू करना चाहिए। आप 1 एकड़ में भी मत चालू करिए, आधे एकड़ में अपने घर के लिए ज़रूर खुद उगाएं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। आप अगर सोचते हैं कि नहीं, खाते खाते आदत लग जाती है और कुछ नहीं होता, तो अगर ऐसा होता तो आपके खेतों को भी आदत लग जानी चाहिए थी यूरिया डीएपी की, और उनमें बीमारियाँ नहीं आना चाहिए थी। पर अगर खेत नहीं सुधर रहे हैं, खेत अगर बीमार पड़ रहे हैं, तो हमारा शरीर भी 5 तत्वों से ही बना है और हम उसके रिज़ल्ट देख भी रहे हैं। अब 10-10, 12-12 साल के बच्चों को अटैक आने लगा, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, तो ज़रूर उनको स्वस्थ खिलाइए, क्योंकि वो बच्चा स्वस्थ रहना ज़रूरी है उस पैसे का उपयोग करने के लिए। तो यही मेरा मैसेज है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपको मूंग की फसल ये दिखा देते हैं, और देखिए साथियों, ये लगा हुआ है, आधे एकड़ का एक खेत है, और इधर भी लगा हुआ है, इधर भी बहुत बढ़िया लगा है, और इसमें कोई यूरिया, कोई डीएपी, कोई कीटनाशक नहीं है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप भी अपने परिवार के लिए प्रयास कर सकते हैं। साथियों, आपने देखा मूंग की फसल, और हम आपको ये इसके मूंग भी आपको दिखा देते हैं जो हमने फलियों से निकाले हैं। तो देखिए, बिल्कुल ये केमिकल फ्री मूंग है, थोड़ा पास से भी आप दिखा देंगे। तो बिल्कुल स्वस्थ है ये, किसी प्रकार की कोई इल्ली नहीं है, इसमें कोई भी कटा हुआ नहीं है, ना फलियों में है ना किसी में है। तो साथियों, कृषि परिवर्तन किसानों को प्राकृतिक खेती और केमिकल के खिलाफ हमारा एक अभियान है, तो उसमें भी आप हमारी सहायता कर सकते हैं। और हमारा आपसे निवेदन है कि कम से कम 1 एकड़, आधी एकड़
जितनी आपकी क्षमता हो कम से कम उस खेती से आप सीखें, ताकि आपकी जो बाकी की ज़मीन है 10 एकड़ 15 एकड़ उसमें आप केमिकल को छोड़ सकें, यूरिया डीएपी कीटनाशक, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही है, साथ में हमारे पर्यावरण के लिए, हमारी धरती के लिए, हमारे आसमान के लिए, सभी के लिए नुकसानदायक है। और इसीलिए बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं, क्योंकि पूरे वातावरण में जहर फैल चुका है। तो यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स का बटन दबा के आप हमारी मदद भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी केमिकल फ्री किसान के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।